रेफरेंस में एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा जो हमने अपने हिंदी के सब्जेक्ट के अंदर छठी क्लास के अंदर पढ़ी थी, है ना। उस जमाने की बात है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पैदल या बैलगाड़ियों पे तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे ना। तो करीब 100 लोगों का एक जत्था एक बार तीर्थ यात्रा पे जा रहा था और रास्ते में कहीं उनका पड़ाव बस थोड़ी ही दूर था। उससे पहले इतनी घनघोर इतनी तेज बारिश घंटों के लिए चालू हो गई और ऐसे बिजली कड़क रही थी कि आदमी आवाज सुन के घबरा जाए। और तो और सब जंगल में खुले में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं इधर उधर खड़े थे। और वो बिजली बार बार जमीन की तरफ ऐसे लपक रही थी जैसे किसी को उठा के ले जाना चाहती है। तो उन लोगों के बीच में से एक जने ने बहुत देर, करीब 6-7 घंटे तक यही माहौल रहा, तो बोला कि लगता है कि ये बिजली हम में से किसी न किसी को उठा के ले जाना चाह रही है, यानी कि उसका जो भी पाप कर्म है उसका बदला लेने के लिए या भगवान की तरफ से सजा के तौर पे इसको जाना ही जाना है। तो जब तक वो व्यक्ति इस बिजली की चपेट में नहीं आएगा तो एक व्यक्ति के पीछे हम सभी लोग यहाँ परेशान होते रहेंगे। एंड ये डिसाइड हुआ कि सभी लोग सामने जो 100 गज की दूरी पर एक पेड़ है वहां तक हाथ लगाने के लिए जाएंगे दौड़ के, और दौड़ के वापस आ जाएंगे। जो भी पापी होगा उसको ऊपर बिजली गिर जाएगी और हम सभी लोग वापस, ये बारिश वगैरह सब बंद हो जाएगी, अपना सफर जारी कर सकेंगे। तो सभी लोग सहमत हो गए फटाफट फटाफट, क्योंकि सभी लोग इतने समय से परेशान थे। और एक एक करके सब लोग पेड़ की तरफ जाने लगे, आने लगे, दौड़ दौड़ के जा रहे थे, आ रहे थे। 100 में से 99 लोग जाके आ गए और 100वां व्यक्ति जो लास्ट में बचा वो बहुत ही बुजुर्ग सा व्यक्ति था। सक्षम नहीं था कि वो दौड़ के इतनी तेज बारिश के अंदर उस पेड़ पे जाके आ सके। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरे को प्लीज प्लीज मत भेजिए, मैं तो वैसे ही रास्ते में मर जाऊंगा, बिजली पता नहीं मेरे को ले जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और सबने उसको फोर्सली उस बेचारे बुजुर्ग को वहां पेड़ की तरफ दौड़ा दिया। और वो बुजुर्ग गिरता पड़ता पेड़ की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वो पेड़ के नजदीक पहुंचता जा रहा था तैसे तैसे बिजली और तेज हो जा रही थी। सबको यकीन था कि ये बुजुर्ग आदमी अब बिल्कुल रहने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो व्यक्ति पेड़ के पास पहुंचा वो बिजली पीछे जो 99 लोग बैठे थे उनके ऊपर गिरी और वो सभी लोग खत्म हो गए। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, मैंने भी पढ़ी थी बहुत पहले। याद आया होगा आपको अपना बचपन। हमारे तो छठी क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हिंदी के अंदर थी है। तो इस कहानी का मतलब सब्जेक्ट अगर या मैसेज अगर अपन बात करें तो क्या है, यूनिवर्स का जो हम बात करते हैं काम करने का अपना तरीका है। यूनिवर्स ने उन 99 लोगों को किस तरह से सजा देनी थी या उस एक आदमी को किस तरह से राहत देनी थी, वो उसका अपना तरीका है। एंड हम सभी लोग जब एमबीए की जर्नी में जब से आए हैं तो अपने लिए कुछ न कुछ जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश के तहत सभी लोग अपने अपनी तरह से अपनी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। एंड जब कुछ लोगों का प्रयास एक सामूहिक दिशा के अंदर लगातार लगातार सेंट्रलाइज होता गया तो यूनिवर्स ने अपने तरीके से प्लान किया। बुक ऑफ द मंथ आई। बुक ऑफ द मंथ के बारे में मेरे से कभी बात ही नहीं होती थी, उसे अपना भी डिसाइड करके डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उस बार मेरे से बात हुई और मैंने सीक्रेट एंड फॉलोड बाय जादू का सजेशन दिया और ये सारा कुछ आज आपके सामने। तो इस प्रोसेस के जरिए यूनिवर्स इस मीटिंग में आने वाले लोगों के साथ में बहुत कुछ करने का चाह रख रहा है। एंड ये हमारे जाने और अनजाने में किया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्ट है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानबूझकर या अनजाने में एक्टिवेट किया है और ये हमारे साथ में ऐसा घटित होने लग गया कि वो चीजें जो हमारी सफलता के लिए जरूरी है हमारे को स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है ना। कौन बता रहा है? यूनिवर्स बता रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखने की होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यू कैन अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स यू ओनली ओनली ओनली। यू कैन अट्रैक्ट द थिंग्स बट यू विल नॉट रिसीव द थिंग्स। चीजें आपके घर में छत फाड़कर छप्पर फाड़कर नहीं आने वाली है। अपने आप कमरे की छत फूट जाएगी और सोने से भरे ट्रंक नीचे गिरने लग जाएंगे, ऐसा कभी। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद में अपना एक्शन भी डालना है। और मैं देख रहा हूँ लगातार लगातार ये सफलता के रास्ते, सफलता की जरूरी बातें सब कुछ आपके दरवाजे पर है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपना एक्शन डालकर उसको रिसीव कर रहे हैं। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके गेट पर तो आ गया, लेकिन आप उठ के गेट ही नहीं खोल रहे, तो मैं अंदर कैसे आऊंगा? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको सब कुछ चीजें दे दी, बतानी शुरू कर दी कि इस तरह से कर करके आप अपनी सफलता की तरफ जा सकते हो।
लेकिन आप उठकर कोई प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। चैप्टर पढ़ने की बात है तो पढ़ते भी नहीं है, अगर एक्सरसाइज करने की बात है या कोई चीज उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बात है, दिन भर में अप्लाई करने की बात है, तो वो भी नहीं करते। मीटिंग में भी हम आएंगे तो किसी दिन आएंगे, किसी दिन लेट आएंगे, किसी दिन जल्दी चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम कर क्या रहे हैं, यूनिवर्स के नियम को समझे बिना एक नादानी कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि यूनिवर्स के इस नियम को हम समझें कि किस तरह से ये काम करता है। इसके काम करने के तरीके को नहीं समझना है, आपको अपना जस्ट लाइक फ्लोइंग विद द रिवर, है ना, नदी के बहाव के साथ बहना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसा हम सब, आपसे मेरा मतलब मैं भी इंक्लूड ही होता हूँ उसके अंदर, जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी सफलता हमारे लिए संभव हो पाएगी। सो पीयूष जी की बात से कल मेरे को ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आई थी, एंड उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि अभी पीयूष जी की बात का जवाब फोन पे नहीं दूंगा, कल मीटिंग में दूंगा। सो ये जवाब मेरे ख्याल से पीयूष जी आपको भी समझ में आया होगा कि यूनिवर्स का अपना जो सिस्टम है, आपसे उन्होंने मेरे से पूछवाया ये बात, और ये जो मैसेज मैं कई दिनों से देना चाह रहा था लेकिन इसलिए नहीं दे पा रहा था कि शायद कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन इस बात के जरिए ये मैसेज भी आपको मैं फ्लोट कर पाया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। अब आज के चैप्टर के ऊपर आते हैं, अगर कोई पीयूष जी कुछ बात करना चाहे तो। नहीं सर, आप करिए, थैंक यू सो मच। सो बात है, आज का चैप्टर क्या है कि हमारा काम किस तरह से जादुई तरीके से होने लगे, है ना। मैं बार बार बताता भी हूँ कि ये जो भी बातें आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहे वो सीक्रेट में, चाहे जादू में, पावर में, किसी में भी, सब कुछ एक 77 पेज की किताब से लिया गया मटेरियल है। उसका नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उसके अंदर एक चैप्टर है एफिशिएंट एक्शन, उस चैप्टर से लिया गया ये चैप्टर है। लेकिन अगेन बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सीमित तरीके से बात हुई है। तो उस इस चैप्टर की, कल के चैप्टर की हमारी शुरुआत ही इस तरह से थी कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी नौकरी, छोटे मोटे प्रमोशंस के साथ करता रहता है, या फिर उसकी नौकरी बार बार जाती रहती है, नई नौकरी मिलती रहती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, या फिर कोई बिजनेसमैन एक ही लेवल का बिजनेस करते करते अपनी पूरी उम्र बिता देता है। हर साल उसका जो लेवल होता है तकरीबन तकरीबन वही रहता है। क्यों? सवाल है, चैट के थ्रू जवाब चाहिए, क्यों ऐसा होता है? फास्ट फास्ट फास्ट। ग्रेटिट्यूड होने की वजह से होता है या नहीं होने की वजह से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये सही कराया, नहीं बोलते, थैंक यू नहीं बोलते, गौरी जी, वेरी गुड। और भी कोई कुछ बात कहना चाहे, थैंक यू के अलावा भी कुछ कहना चाहे तो चलिए। आई एग्रीड कि थैंक यू या हम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन सवाल अगेन यही है कि ग्रेटिट्यूड नहीं रखने से ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसा होता है? ये बात कौन बताएगा? अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ग्रेटिट्यूड नहीं रखने से जो चीज उनके पास है वो भी उनसे छीन ली जाती है। सर मैं कृतज्ञता तो है ही है, कारण कृतज्ञता नहीं रहते तभी होता है। और मेहनत मतलब काम नहीं करते हैं, कर्म भी करना पड़ेगा, साथ अपनी मतलब एक्शन भी डालना पड़ेगा, तभी सक्सेस होगी। इसलिए हम एक्शन तो डाल रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड हमारे पास है या नहीं है तब भी और नहीं है तब भी। ग्रेटिट्यूड नहीं होने से क्या हो क्या जाता है कि जिसकी वजह से सफलता आपसे जो है वो भी ले लिया जाता है। गुड मॉर्निंग। मैं बताऊं तिलक जी? आप लास्ट में बताएं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, मैं बताऊं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिकॉज क्योंकि कृतज्ञता हमारे में नहीं होती है तो हम अपना 100% उस काम में नहीं देते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो हमारा बिजनेस है, तो इसीलिए फिर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते जो हम होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड समराइज करने के लिए मैं बुलाऊंगा बिल्कुल। दीदी आप बता रहे थे, मैंने कहा था लास्ट में बात करें। जी। मैं ये बताती कि जब हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो उसके साथ एक हमारे पास में फीलिंग आती है इन्वॉल्व अंदर से। वो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस फीलिंग के साथ आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो एवरीथिंग विल डेफिनेटली विद द बेस्ट। तो वो जो फीलिंग एसोसिएटेड होती है थैंक यू के साथ, वही आपके लिए एक जादू का काम करती है। थैंक यू। जब हम
किसी भी काम को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का नियम क्या है, किसी भी काम को या किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को अच्छा समझते हैं ना, उसके अंदर कुछ अच्छा ही देख रहे होते हैं। ग्रेटिट्यूड का पहला नियम यही है। देख के फिर उसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं, खुश होते हैं कि वाह मेरे पास ये चीज है या ये आइडिया है, जो भी है ना। देन हम उसको वापस अभिव्यक्त करते हैं। अगर आप देते ही बहुत कम है तो आपको मिलेगा भी उतना ही कम, अगर आप देते बहुत ज्यादा है तो आपको मिलेगा भी बहुत ज्यादा। सो जब हम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, और उन जब अच्छी चीजों को हम ढूंढ रहे होते हैं तो जरूर निश्चित रूप से हमारे को अच्छी चीजों के साथ में मजा भी आता है, काम करने का आनंद भी आता है, और हम उसको और आगे से आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे को अपने काम के अंदर इंटरेस्ट आने लग जाता है, सीखने की इच्छा होने लगती है, और अपने काम के थ्रू हमको एक विजन खुलता है। वो एक जगह पत्थर फोड़ने वाली कहानी आपने सबने सुनी होगी ना, कि 3 मजदूर जो पत्थर फोड़ रहे थे, पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो तीनों का जवाब कुछ अलग अलग था। सो ठीक उसी तरीके से जब आप नौकरी या बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हैं उसके अंदर अच्छाई देख रहे हैं और उस अच्छाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उससे खुश हो रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो फिर आप उस काम को और आगे से आगे इंटरेस्ट के साथ में करेंगे, आगे से आगे सीखेंगे, और आगे से आगे आपको उसके थ्रू एक विजन मिलेगा कि एक छोटी सी, मान लीजिए जैसे मैं बैंक में सर्विस करता था, तो बैंक की उस सर्विस लोन क्लर्क था मान लीजिए मैं, तो लोन के ऊपर था, तो लोन के थ्रू मैं कितना बड़ा काम कर सकता था, है ना, करता था। सबसे पहले मान लो जो भी मेरे क्लोज सर्किल के लोग थे उनको लोन के थ्रू लाभान्वित करके उनको बिजनेस के लिए या जो भी उनकी नीड्स होती थी उनको पूरा करने के लिए हेल्प करते थे। उसी को और आगे बढ़ाते बात को तो परिवार समाज तक बात जाती थी, समाज की उन्नति के लिए हम लोगों को लोन देने का काम कर रहे थे। एंड उसके बाद में अगर बात करें तो देश की पूरी ओवरऑल अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए एक छोटा सा लोन देने वाला क्लर्क भी पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा होता है। सो इतना बड़ा विजन हमको तभी आ सकता है उस नौकरी का, जब मेरे माइंड में ये नहीं होगा कि 1 से 30 तारीख तक नौकरी करनी है, मेरे को 10 से 5 बजे तक जाकर सीट पर बैठना है और मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिलनी है। तो दोनों विजन हो सकते हैं, जो अभी हमने पहले बात की वो भी विजन हो सकता है और दूसरा विजन भी हो सकता है। तो जो दूसरे विजन के साथ बात करते हैं उनके साथ में ऐसा ही होता है कि वो पूरी जिंदगी या तो नौकरी दर नौकरी बदलते रहते हैं या छोटे मोटे प्रमोशन और कुछ के चीजों के साथ में अपना पूरा कैरियर रिटायरमेंट की तरफ ले जाते हैं। अब साइंस ऑफ गेटिंग रिच में इस बात को एफिशिएंट एक्शन के नाम से बताया गया है, और उसमें कहा गया है कि यू डोंट हैव टू मियरली फिल योर स्पेस। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से काम नहीं करना है कि जैसे कि आप अपनी सीट को या अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हो, भर रहे हो। मेरी ड्यूटी है लोन देने की, तो सवेरे 10 बजे जाके सीट पे बैठना ही है, शाम को 5 बजे तक काम करना ही है, रोजाना जाना ही है, वो सारी चीजें तो है, लेकिन अब उसके पीछे की बात क्या है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि मियरली फिलिंग द स्पेस और अपना जो 100% देने की बात आई या एफिशिएंट एक्शन की भाषा में बात करें तो एफिशिएंट एक्शन क्या है। एक व्यक्ति बैंक के अंदर घुसता है और बहुत सारे डेस्क के सामने देखता है, इधर उधर नजरें दौड़ाता है, उसके हाथ में एक फॉर्म है और वो देखता है कि एक सीट जो है उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कस्टमर कोई नहीं है और वो खाली है। वो सोचता है ये व्यक्ति खाली बैठा है, इसी के पास चला जाता है, और वो उसके पास में जाता है। उस सीट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है लोन डिपार्टमेंट एंड लोन एंड एडवांसेस, एंड वो व्यक्ति उस सीट पे जाके उस क्लर्क से पूछता है कि मेरे को ये फिक्स डिपॉजिट करानी है, अभी क्या क्या रेटें हैं, क्या कुछ है। तो अभी एक क्लर्क जो सीट पे बैठा है उसका सिंपल सा जवाब हो सकता है, सभ्यता से भी देगा तो देख रहे हैं ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोन एंड एडवांसेस, और अपना काम में वापस मशगूल होता है। दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से बात जब करता है तो क्या बोलता है, यस सर वेलकम प्लीज बताइए। तो वो जो भी कस्टमर है वो पूछता है कि मुझे कुछ फिक्स डिपॉजिट करानी है, तो एक्साइटेडली वो क्लर्क बोलता है वेरी गुड सर, आप बिल्कुल सही समय पाए हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी रेटें इंप्रूव हुई हैं और आपको अपनी हार्ड अर्न मनी का हमारी नई बढ़ी हुई रेटों के थ्रू बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड अब आप और ज्यादा पहले से पैसा आप कमा सकते हैं, और आपके हाथ में जो एक फॉर्म है प्लीज मुझे दीजिए, मैं भर देता हूँ इसको। एंड फिर आप ऐसा कीजिएगा कि उस सीट की तरफ डायरेक्ट करके बोलता है कि वो फलानी सीट पे चले जाइएगा, और उस सीट के ऊपर जो व्यक्ति है वो आपकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे एंड आप बहुत खुश होकर हमारी बैंक से जाएंगे कि आपका काम इतना बढ़िया तरीके से हुआ। सो एक दूसरे क्लर्क का रिप्लाई है, तो किसने अपना स्पेस
फिलअप किया और किसने अपना एफिशिएंट एक्शन दिया, बताने की जरूरत ही नहीं, हमको पता ही है, समझ में आता है बिल्कुल। सो यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड है या सिंपली एटीट्यूड जो है नेगेटिव साइड में है या विदाउट ग्रेटिट्यूड है, आपको समझ में आएगा। और अगर हम अपने एक्शंस को इस तरह से ग्रेटिट्यूड से फिलअप रखते हैं तो हमारे कार्य करने की प्रणाली, जिसको हम बार बार कहते हैं 100% देना है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहती है 100% नहीं देना है। 100% देने का मतलब हुआ जो आपकी ड्यूटीज है आप उतना पूरा काम करें। लेकिन जब आप अपनी ड्यूटीज, जिस चीज के लिए आपको पैसा मिल रहा है उससे भी आगे बढ़कर कुछ करते हैं, तभी आपकी प्रोग्रेस होना संभव है। अदरवाइज आपको जो मियरली पैसा मिल रहा है वो मिलता रहेगा और हो सकता है उसके मिलने के अंदर भी चैलेंज आने लगता है। न सिर्फ आपको 100% से भी ज्यादा करने के बदले में पैसा ज्यादा मिलने वाला है, उन्नति होने वाली है, आपके रिलेशंस भी बहुत तेजी से फैलने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करने वाले हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके साथ में चेंज होने लगेगी। आपको नाम प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लोगों की प्रेज मिलेगी एंड सबसे बढ़कर आपको अपना, जब शाम को अपने घर की तरफ लौट रहे होंगे तो आप एक ऐसी संतुष्टि से, ऐसी खुशी से भरे होंगे कि आपने दिन भर बहुत कुछ किया। सो अब हमने इस स्थिति के अंदर बहुत ज्यादा दिया तो हमको क्या मिलेगा, चैट के अंदर आ जाइए, क्या मिलेगा। हमने दिन भर अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया ग्रेटिट्यूड की वजह से। फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, हमने ज्यादा दिया तो हमको ज्यादा मिलेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा मिलता रहेगा और जब ज्यादा मिलेगा तो वो और ज्यादा को अट्रैक्ट करेगा, जब और ज्यादा मिलेगा तो वो और ज्यादा को अट्रैक्ट करेगा। सो ये साइकिल जब हमारी लाइफ में चालू होता है तब हम तेजी से प्रोग्रेस कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू पीयूष जी। मेरी तरफ से लेसन में तो कुछ ऐसी बात करने की थी नहीं, मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की है उससे आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा कि इसमें मैसेज क्या है ना, इसको हम डिकोड कर पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये सारी बात को सुन करके एकदम इजीली एक्सेप्टेबल है, दैट इज वेरी फाइन। कोई टकराहट आ रही है, कुछ समझना चाह रहे हैं और तो तिलक जी अभी हमारे बीच हैं और 5 मिनट अभी हैं हमारे पास, तो हम लोग 2-5 मिनट चर्चा कर सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज, रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, आज जो बात हो रही है उससे संबंधित। गुड मॉर्निंग सर। मैम ये कौन से पेज नंबर चल रहा है अभी? गुड मॉर्निंग सबको। कौन सा पेज नंबर चल रहा है? जी मैंने अभी खोला 79। ये पेज नंबर की कोई बात नहीं है, अध्याय चल रहा है। अध्याय 5। अभ्यास अच्छा 5 जी 5 या 6। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका देखना है। 6 7वां दिन अब आज से स्टार्ट होगा मैम। 6 अध्याय जो हैं जादू की तरह काम करना। कल जो पढ़ा है वो 6ठा अध्याय। 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं और एक गुड न्यूज के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। वो लोग बिल्कुल जी अब मैं वो नकारात्मक से बाहर निकलने की जादुई तरीका ये आता है ना अब तो साथ। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। तो 6 अध्याय अभी तक हमने पूरे किए हैं। 7वां अध्याय कल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को ये बात अच्छी लग रही है? 7वां अध्याय कल हम डिस्कस नहीं करके, है ना सर? कल से ही है ना आपकी जी अवेलेबिलिटी? जी तो हम लोग देखिए कल मैं और तिलक सर जो है डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने हमें बीच बीच में ज्वाइन किया है और हम लोग इसको समझ ही रहे हैं अभी। तो हो सकता है कुछ अध्यायों के अंदर जो हमें काम करना था हमने नहीं किया या हमने नहीं पढ़ा, तो हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा और जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फिर से एक मौका है ना। यूनिवर्स के अंदर कितनी अबंडेंस है देखिए। तो हम अभी 3 दिन तक वापस से 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 चैप्टर कल फिर से पढ़ेंगे, फिर अगले 2 दिन जो है 3rd और 4th पढ़ेंगे और उसके अगले दिन 5 और 6।
ठीक है जी, तो 7, 8 और 9 को हमारा यही रहेगा। और ये नकारात्मकता से कैसे बचें बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, तो वो जो है वो हम 10 तारीख को पढ़ेंगे। आप सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, है ना। मतलब मंडे को फिर से अपन नया अध्याय चालू करेंगे, दैट्स इट। हाँ, अभी दैट्स राइट। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हम जो है वो वापस से अपने आप को अभ्यास की स्थिति में लाएंगे। किसी वजह से नहीं शुरू कर पाए थे तो अपने ग्रुप के अंदर सबको मोटिवेट करेंगे। एक और मौका मिल रहा है ताकि मंडे से हम और ज्यादा अच्छे नंबर के साथ और गहन अध्ययन के साथ अपने 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए जी, टाइम हो चला है, प्रेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कौन ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा प्रेयर्स की? उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना। आज बहुत अमेजिंग हमारे पर्टिकुलरली विमेन एम्पावरमेंट की दिशा के अंदर एक और कदम बढ़ेगा। 4:30 बजे हमारे बीच में बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं अलका मलिक जी, गुड़गांव से BFI अभी उन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है। बहुत जबरदस्त डेडिकेशन है, बहुत ज्यादा कन्विक्शन है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि हम पूरी टीम के साथ में अपनी वहां बैठे और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स के साथ में वहां बैठे। आपको खुद को बैठना इसलिए जरूरी है कि अपने को विजुअलाइज करना है आने वाले टाइम के अंदर। इस थर्सडे मीटिंग के अंदर हमें भी स्पीकर के रोल में आना है, टीम को साथ बैठाना है, क्योंकि जितनी बार बिजनेस प्लान देखेंगे उतनी बार अपने पैर के नीचे उधर डैडी जी ना। और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिजनेस को प्रमोट करना है। तो STP के अंदर हम अपने नंबर्स के साथ में बैठेंगे और अब हम लोग चलते हैं प्रेयर्स और एफर्मेशन की तरफ। वेलकम नीरू, आप कराएंगे प्रेयर? हम सब लोग अपने अपने हाथ जोड़ के अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे और प्रेयर शुरू करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं हर समय अत्यंत ही खुश और कृतज्ञ रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने महामस्तिष्क की महान शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान है और यह मेरे सब प्रश्नों का उत्तर देता है और मेरे लिए सब कुछ करना संभव बनाता है। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटिंग, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत ही आसानी से हम हर महीने 500 प्लस PV की पर्सनल रिटेलिंग करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाने मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी ओर खिंचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड,
Thank you, God. Love you, God. Love you, God. Love you, God. We all are dying. Thank you, Neeru. Thank you, team. Thank you, everyone. Everyone, good. Just a reminder कि आज हमारा कितनी तारीख हो गई है? 7 तारीख हो गई है ना? 10 तारीख तक 100 पॉइंट क्लब में अपनी जगह बनाना एमवे बिजनेस का पहला कार्य है। विवेक भैया भी हमेशा कहते हैं कि ये 100 पीवी बनाना सीखना और 100 पीवी बनाना सिखाना, ये हमारा पहला, इसको धर्म माने, कर्म माने। तो आई एम श्योर सब लोग इस दिशा कदम बढ़ा चुके हैं और अपनी टीम के साथ लग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्लर एक्टिविटी कर रहे हैं और आराम से D10 किट बहुत का जो है वो सेल हो रहा है और तरीके से छोटे छोटे कस्टमर प्रोग्राम सब आयोजित कर रहे हैं, ऑफर्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि जो भी हो Have a wonderful day. Bye bye everyone. Bye. Good.